दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार जेएन न्यूज चैनल से। जैसा कि आप सामने हमारे बैठे हुए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति देख रहे हैं, जोगिंदर चौहान जी है, जो कि कांग्रेस के बड़े लीडरों में पहचान है। आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे किस तरीके से लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके का माहौल बन रहा है। आज हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आने वाली लोकसभा सीट हरियाणा की जो है किस पार्टी जो है चुनाव लड़ेगा। नमस्कार। सबसे पहले जानना चाहूंगा, नजदीक हैं, 24 मई को चुनाव होने वाले, तो जिस तरीके से भाजपा पार्टी ने जो है अपने प्रत्याशी में उतार दिए हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अभी चुनाव में उतारा समय है, तो कैसे ये कैसे जाएगा? इसके कार्य अपने अपने काम पर लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी 10 तारीख कैंडिडेट और कांग्रेस के कार्य करता रहे हैं और वास्तव में की रीढ़ की हड्डी हैं, वे प्रत्याशी चुने जाएंगे। उनको चुनने में इसलिए क्योंकि देखो, यहाँ करनाल की यदि हम बात लें तो 44 आदमियों ने अप्लाई किया था। उन 44 में तो छांटना पर जो बचेंगे मिलकर जिताने की कोशिश करें, प्रत्याशी आ जाएगा उसको जिताने की कोशिश। और अब की बार 10 में से 10 सीटें हरियाणा की 10 सीटें हैं, 10 की 10 कांग्रेस जीतेगी। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जनता नाराज है, जनता बेरोजगारी, महंगाई और जो भाजपा के नाम किसानों की दुगनी आय कर देगा, वो उसमें भाजपा पूरी तरह फेल हुई है। तो भाजपा की झूठ को समझ गई है जनता, और जनता अब जगह जगह इनका विरोध भी कर रही है। अब की बार 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी। अरे चौहान साहब, जैसा अभी आपने कहा भी है कि कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतेंगी, 25 मई को कांग्रेस जीत का लक्ष्य प्राप्त करेगी या हार का, या किस तरीके से एक समन्वय बनेगा? क्योंकि करनाल की लोकसभा सीट से जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव मैदान में है। अब की बार 10 की 10 सीटें जब जीतेंगे तो मनोहर लाल जी भी यहाँ से हार कर जाएंगे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। वास्तव में सच्चाई ये है कि जनता तरस बैठी है, बेरोजगारी से तरस बैठी है, झूठ को समझ गई अब। और जनता अब इनसे वो बदले लेना चाह रही है जो इन्होंने झूठ बोल बोल कर जनता को गुमराह कराया है। अब पूरे देश के अंदर लहर ऐसी है कि कांग्रेस से एक तरफी जीतने जा रही है। ये जो 400 प्लस कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जिस तरह ये 2019 में 70 प्लस हरियाणा में किया करते थे, 40 पाके टिके थे, ऐसे ही कहीं 200 से नीचे ना रह जाइए 400 प्लस की बजाय। हम ये कहते हैं कि इन्होंने 200 का आंकड़ा पकड़ना भारी होगा इनका। तो देश में आजकल जो एक हाहाकार मच रहा है, लोग बड़ी महंगाई से परेशान हैं, लोगों को जो एक सामान जिस तरीके से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, गैस सिलेंडर भी महंगे हो गए हैं, तो क्या जनता उसका जवाब देगी? जब 400 रुपये सिलेंडर था, ये सिर पे दर नाचा करते थे, तो महंगाई क्या करते थे। जब 50 रुपये लीटर डीजल मिला करता था, उस समय ये क्या करते थे, हम 35 रुपये लीटर दुआएंगे। अब 100 पे चले गया डीजल और पेट्रोल, तो अब नहीं बोलते। सिलेंडर 1100 पे चले गया 400 की बजाय, अब नहीं बोलते। अब महंगाई नहीं नजर आती। जनता सब समझ रही है, जनता इनको चुनाव के अंदर जवाब देगी। चुप बैठी है जनता। जनता सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रही है और जनता की बार चुनाव में जवाब देगी इनको। अरे चौहान साहब, ये भी सुना गया है कि आपने भी लोकसभा चुनाव लड़ने की जो है इच्छा जताई है। यदि अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या आप पूरी तरीके से सक्षम होकर के ये चुनाव लड़ेंगे क्या? हमारा कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ, यदि जिसको टिकट मिलेगी वो पूरा सक्षम होकर चुनाव लड़ेगा और जीत कर दिखाएगा। अच्छा, भाजपा एक बात बार बार कह रही है, कहने लगा जी कोई उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, जो है डर गई है कांग्रेस, जो है हम दिखाई दे रहे हैं, भाजपा ये कह रही है। तो ऐसा कैसे महसूस किया जा रहा है? अभी इन्होंने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करे, जिसमें तो 10 में से 6 कैंडिडेट कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस से गए हुए हैं। ये तो सिर्फ डर दिखाते हैं जनता के बीच में, और हमारे ही जो कैंडिडेट
जब भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं उनको टिकट देते हैं। इनके पास तो कैंडिडेट भी अपने नहीं है। कांग्रेस अपने कैंडिडेटों को, अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देगी और पूरी तरह सक्षम है कांग्रेस चुनाव लड़ने में। कैंडिडेट तो तैयार बैठे हैं, एक सीट पे इतने इतने कैंडिडेट हैं और सारे सक्षम हैं। उनमें तो छांटने के लिए एक्सरसाइज चल रही है कि कौन से को टिकट दी जाए, और जिसको भी देगी कांग्रेस के अंदर ये है कि चुनाव तक टिकट मांगी जाती है। चुनाव जैसे ही टिकट डिक्लेयर हो जाती है तो सब उसको जिताने के लिए लग जाते हैं। ये है कांग्रेस। सोहन साहब, एक चीज और भी आ रही है कि अभी राहुल गांधी जी ने भी जो है ईवीएम को हटा करके जो है पंपलेट से चुनाव कराने की मांग की है, और उन्होंने कहा है कि यदि अगर भाजपा सरकार जो है ईवीएम से अगर चुनाव करा ले तो उनकी 200 से भी कम सीटें आएंगी। तो आपको लगता है कि ईवीएम बिल्कुल तरीके से लोगों का विश्वास नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट के में भी ये दरवाजा खटखटाया गया है, कैसा लग रहा है? जब भी इन्होंने जितनी सीटें किया उतनी सीटें ये ले गए हैं। अब ये 400 प्लस कर रहे हैं। यदि ईवीएम से चुनाव होता तो ये 400 प्लस ले जाएंगे। कारण क्या है कि ईवीएम में गड़बड़ है। ईवीएम के अंदर यदि भाजपा की ईवीएम में विश्वास, ये कहते हैं अभी हम ईमानदारी से करते हैं, तो ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवा ले, पता चल जाएगा। ये 100 का आंकड़ा पकड़ कर दिखा दिया, हम मान जाएंगे। हरियाणा की राजनीति को आप किस तरीके से देखना चाह रहे हैं? हरियाणा की राजनीति को हम गरीब का मसीहा बनकर और किसान के चेहरे पर खुशहाली ले आकर और बेरोजगारी पर लगाम लगाकर जो कांग्रेस का सपना है उसके हिसाब से, कांग्रेस की पॉलिसियों के हिसाब से देखना चाह रहे हैं हरियाणा की राजनीति को। जब 2005 से लेकर 2014 के बीच